जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। गीता पाठ का छठा अध्याय और भाग 14 आप लोग सुन रहे थे। अब 15वां भाग आप लोग सुनिए। इसके विपरीत प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में प्रसिद्धि प्राप्त करके और संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ तक आप लोग सुने थे। अब आगे के पाठ आप लोग सुनिए। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हैं और कर्म करके फल की इच्छा चाहने वालों से योगी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अतः तुम भी योगी ही बनो। सभी योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ परमात्मा का अंतरात्मा की गहराइयों से भजता है, वह योगी परम श्रेष्ठ है और मुझे अत्यंत प्रिय है। इति मद्भागवत गीता स्वरूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अत्यंशयम योग नामक छठा अध्याय षष्ठम अध्याय का महात्मा। तो आप लोग इसका महात्मा सुनिए। भगवान लक्ष्मी बोली, गीता के छठे अध्याय का क्या महात्मा है? देवी भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य गीता के छठे अध्याय का नित्य प्रति पाठ करता है वह परम तेजस्वीता को प्राप्त कर लेता है और देह त्याग के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रभु, क्या इस संबंध में भी कोई कथा प्रसंग आता है? लक्ष्मी जी पूछती हैं। हाँ देवी, अवश्य। तब कृपा करके उसे भी सुनाइए। लक्ष्मी जी बोल रही हैं विष्णु भगवान से। तो सुनो देवी, कहकर भगवान विष्णु ने गीता के छठे अध्याय से संबंधित कथा का महात्म्य इस प्रकार सुनाना प्रारंभ किया। पुरा काल में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर स्थित था। उस नगर में जानश्रुति नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे धर्म कर्म के अन्य कर्मों के अलावा जग आदि कर्म भी बहुआत से किया करते थे। इससे उनके राज पर इंद्रदेव ही नहीं बल्कि सभी देवताओं की असीम कृपा बनी रहती थी। इस प्रकार उनका राज धन धान्य से सदैव परिपूर्ण रहता था। एक दिन राजा जानश्रुति अपने राजमहल की अटारी पर घूम रहे थे। तभी देव समूह हंसों का रूप धारण करके आकाश मार्ग से उसी ओर से निकला। उस हंसों में से दो हंस तीव्र गति से उड़ते हुए अपने समूह से आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने उन तीव्र गति हंसों से कहा, अरे तुम लोग इतने वेग से न उड़ो, यह मार्ग बड़ा दुर्गम है। इस मार्ग पर हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में ऐसी क्या बाधाएं हैं। तीव्र गति गामी हंसों में से एक ने कहा, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने ही पुण्यभूति महाराज ज्ञानश्रुति का दिव्य तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः इस मार्ग से सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। यह बात सुनकर तीव्र गति हंस हंसने लगे और उच्च स्वर में बोले, क्या राजा जानश्रुति का तप ब्रह्मवादी महात्मा रैवक से तेज से भी अधिक तीव्र है? राजा जानश्रुति अपने महल की छत पर टहलते हुए हंसों का यह वार्तालाप सुन रहे थे। महात्मा रैकव का नाम सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत ही देवों द्वारा प्रशंसनीय और महातेजस्वी महात्मा से भेंट करने का निश्चय किया। यह विचार करके उन्होंने अपने सारथी को महात्मा रैकव को राजमहल में ही लिया लाने का आदेश दिया। राजा जानश्रुति का आज्ञा मिलते ही सारथी
रैकव मुनि को लियाने के लिए निकल पड़ा और उस अरण्य में पहुंचा जहां पर वे निवास करते थे। अरण्य में एक छायादार वृक्ष के नीचे महात्मा रैकव संसार के माया मोह से विरक्त आनंद मग्न बैठे हुए थे। सारथी ने मस्तक होकर प्रणाम किया और कहा, हे मुनीश्वर, आप यहाँ इस वृक्ष के तले कष्टदायी जीवन व्यतीत करते हैं। कृपया आप महाराज जाम्बुवंती के राजमहल में चलकर सुखपूर्वक निवास करें। इससे न केवल आपको ही सुख मिलेगा बल्कि महाराज को भी कुछ पुण्य प्राप्त होगा। हे राजसेवक, इस संसार में दुख अथवा सुख से मुझे किसी प्रकार की उद्विग्नता अथवा मोह की कामना नहीं है। जो है वैसा जैसा है वही मेरे लिए प्रभु की कृपा है, इसी में मुझे आनंद मिलता है। महात्मा रैकव की बात सुनकर सारथी राजमहल को लौट गया और उसने महाराज जाम्बुवंती को सारी बात कह सुनाई। सारथी की बात सुनकर राजा जाम्बुवंती के मन में महात्मा रैकव के प्रति श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ी और वह विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य मोती, मणि, वस्त्र, खदान तथा एक सहस्त्र गाय लेकर उनकी सेवा में जा पहुंचा। राजा जाम्बुवंती ने अपने साथ लाई सभी भेंट महात्मा रैकव को समर्पित करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा की इस प्रकार माया मोह से परिपूर्ण देने वाली भेंट देकर महात्मा रैकव को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने तैयारियों चढ़ाते हुए कहा, रे दुष्ट राजा, यह सब क्या तू मुझे संसारिकता के मोह के बंधन में बांधने के लिए लेकर आया है? इन्हें लेकर तुरंत यहाँ से लौट जा, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि मेरा क्रोध श्राप बनकर तुझे भस्म कर डाले। मुनिवर राजा जाम्बुवंती महात्मा रैकव के चरणों में गिरते हुए बोले, अपराध क्षमा हो, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो यह सारी सामग्री आपको प्रसन्न करने के लिए ही यहाँ लेकर उपस्थित हुआ था, ताकि आप प्रसन्न होकर मुझे अंकिचन पर कृपा दृष्टि डाले। किसी भी प्रकार से आपके मन को क्लेश पहुँचाने का कदाचित मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। हे राजा, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। महात्मा रैकव की मृदुल मधुर वाणी सुनकर राजा जाम्बुवंती की जान में जान आई। तब राजा ने संविनय अनुरोधपूर्ण स्वर में महात्मा रैकव से पूछा, महात्मन, आपके प्रति मेरी एक जिज्ञासा है। आप मेरी जिज्ञासा शांत करने का कष्ट करेंगे? निसंकोच होकर पूछिए जो पूछना चाहते हो। महात्मन, आपके इस अपार तेज पुंज का क्या रहस्य है जो देवगणों की भी चर्चा का विषय है? राजन महात्मा रैकव गंभीर वाणी में बोले, यह तेजस्विता मुझे मध्य भागवत गीता के 6ठे अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से प्राप्त हुई है। अब यहाँ मैं वीडियो को रोकती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी बहाने कम से कम वीडियो के माध्यम से गीता पाठ हम लोगों को सुनने का समय मिलता है, जो गीता का पाठ हम लोग सुन लेते हैं। और जो भी गीता का पाठ नित्य सुनता है उसका सभी को मोक्ष प्राप्त होती है।